मैं आपको बताता हूँ कि अक्सर पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का जब से ज़वाल है, तो एक सवाल होता है हमें हमारे से जब मुझे बुलाते हैं और ख़ैर अब तो मुझे बुलाना उन्होंने छोड़ दिया। उसकी वजह ये है कि जो मैं बात करता हूँ उनसे बर्दाश्त नहीं होती। हुँ, वो कहते हैं जी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का ज़वाल किस किस वजह से हुआ? किस वजह से? कि कोई जहाँ हमें बताता है प्रोड्यूसर अनपढ़ थे, कोई बताता है जी कि डायरेक्टर जाहिल थे, कोई बताता है जी राइटर के पास कहानी नहीं थी। हाँ, तो इसकी क्या वजह है? अच्छा। मैं कहता हूँ जी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किया है सिर्फ़ डायरेक्टर्स ने, बाकी सब बरी हैं। हुँ, अब उसने पूछा कि क्यों? अब मेरे से पूछते हैं क्यों? अच्छा बाज़ लोग नहीं पूछते, तो मेरे से डायरेक्टर नाराज़ भी हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि डायरेक्टर जो है, उसकी पोज़ीशन फ़िल्म में ऐसी होती है, जो फ़ौज में आर्मी चीफ़ की होती है। बिल्कुल, आर्मी चीफ़ की मर्ज़ी के बगैर कोई सिपाही हरकत नहीं करता। नहीं करता। आर्मी चीफ़ की मर्ज़ी के बगैर ना कोई पीछे आ सकता है, ना आगे जा सकता है। ऐसे ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर वो जंग हारते हैं, तो ज़िम्मेदार आर्मी चीफ़ होता है। सिपाही नहीं होता, सिपाही तो उसके ऑर्डर के ऊपर वो भाग खड़ा होता है और बॉर्डर पर जाकर लड़ के मर जाता है। हुँ, उसकी प्लानिंग जनरल की जब कमज़ोर होती है, तो जंग हार जाता है। उसकी प्लानिंग जब ताकतवर होती है, वो जंग जीत जाता है, तो मेडल जीतने का भी जनरल को मिलता है। तो मैंने कहा डायरेक्टर जो है वो डिसाइड करता है कि मैंने बनाना क्या है, हुँ, क्योंकि अच्छी कहानी होगी तो फ़िल्म अच्छी बनेगी। बेशक। फ़िल्म अच्छी बनेगी तो दूसरा आदमी भी बनाएगा, फिर इंडस्ट्री में बहरान नहीं आएगा। हुँ, जब हुँ, कहानी का इंतख़ाब ही अच्छा नहीं होगा और लोग ऐसी ऐसी फ़िल्में बनाएँगे, जैसे आप नत्थों पर बना लें, जट्टों पर बना लें, गुज्जरों पर बना लें, अराइयों पर बना लें, बट्टों पर बना लें। वो वैशी जट क्या है, टू आप यकीन करें, सारे कौम के लोग आ गए इंडस्ट्री में। गुज्जर भी आ गए, भट्ट भी आ गए, नाथ भी आ गए, अराई भी आ गए, अराई दा खड़ाक और ये वो। तो ये हमारे प्रॉब्लम नहीं है ना कि इस किस्म की फिर फ़िल्मों ने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को डिस्टर्ब किया। हुँ, तो उसमें मैं अपना हिस्सा भी कहता हूँ कि मेरा हिस्सा भी है कि इसलिए कि मैंने अपने उसी स्टाइल को रखा, जो वैशी जट से शुरू हुआ था, वही रखा और मैं उसमें कामयाब रहा ज़ाती तौर पर। माशाअल्लाह, लेकिन इंडस्ट्री जो थी वो ख़त्म हो गई ख़त्म हो गई। और इसलिए कि मेरी जो फ़िल्में थी वो मैन ओरिएंटेड होती थी, हुँ, वुमेन ओरिएंटेड नहीं होती थी, हुँ, हुँ, हुँ। लिहाज़ा औरतों का रुझान ड्रामाओं की तरफ चला गया, हाँ, फ़िल्म देखना उन्होंने छोड़ दी। छोड़ दी बिल्कुल, तो आपको पता है पाकिस्तान में 50% तो औरतें हैं औरतें हैं। और जिस फ़िल्म को औरत पसंद करे वो कभी भी फ्लॉप नहीं, तो हमेशा सुपरहिट होती है और बहुत ज़्यादा बिज़नेस करती है। हाँ, उसकी वजह ये है कि जो फ़िल्म मर्द को पसंद होती है, हाँ, वो मर्द देखने अकेला जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक दोस्त होता है साथ उसके। हाँ, हाँ। जो औरतों को पसंद आती है, फिर औरत जब घर से निकलती है, पूरे टब्बर को लेके टप्पर निकलती को है। लेके मतलब बच्चों को भी लेके, हाँ, बेटियाँ भी साथ हाँ, होंगी, भाई भी बहनें हो गईं। फैमिली भी होगी, तो उसके व्यूअर्स ज़्यादा होते हैं। ठीक। तो इंडस्ट्री का हमारी आज भी मैं ये कहता हूँ कि अगर डायरेक्टर जो हैं वो कहानियों का अच्छा इंतखाब करें, तो कैसे नहीं हो सकता कि फ़िल्म इंडस्ट्री बहाल हो जाए। हुँ, हुँ, तो इसमें मैं अब बहस में नहीं पड़ता, हम उसी पे रहते हैं कि तूफ़ान जो थी, वो एक डायरेक्टर का इंतखाब था। फ़र्ज़ करो अगर वो कहता जी, वो पहले वैशी जट बनाई थी, अब ज़िद्दी जट बनाते हैं, क्योंकि ज़िद्दी जट भी बाद में हुँ। बनी। जी, 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 जी। तो इस किस्म की हम फ़िल्म बनाते, हाँ, तो उसका वो रिस्पॉन्स ना ना होता, होता। जो तूफ़ान का था। ठीक है, अलग तर्ज की थी ये भी। बिल्कुल एक डिफरेंट मतलब माहौल मिला। सुल्तान राय जो वैशी था, वो एक शरीफ इंसान था। खेत में किसानी में मज़दूरी करता था, ट्रैक्टर चलाता था। हुँ, 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 हुँ। उसके साथ ज़्यादती हुई, उसको इंसाफ़ नहीं मिला नहीं मिला। और वो लोगों को ये बात बहुत अच्छी लगी कि वाक़ई यार ये सही कहता है कि मैंने आप लोगों के लिए लाखों कत्ल किए, आप लोगों ने मुझे मेडल दिए। और जब अपने मेरी लिए बहन मैंने बिल्कुल, चंद लोगों को मारा, रहा मुझे सज़ाए मौत देना चाहते हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो ये बात जो थी कि कंटेंट जब अच्छा होता है किसी फ़िल्म का, तो वो फ़िल्म हमेशा हिट होती है। हिट होती। मैं अगर आप पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की स्टार्ट देखें, हुँ, जब 48 से या 47 से फ़िल्में बनी, पहली फ़िल्म 48 में रिलीज़ हुई, शायद तेरी याद थी या शायद थी, हिचकोले, ये स्टार्ट की फ़िल्में, तीनों उर्दू थी, तीनों फ्लॉप हुई। फिर नज़ीर ने फेरे बनाए, वो सुपरहिट हो गई पंजाबी की, फिर लारे बनाई, वो हिट हुई। माशाअल्लाह। इस तरीके से फिर इंडस्ट्री चल पड़ी। लेकिन आप देखें उस वक़्त जो फ़िल्म इंडस्ट्री से मुतल्लिका लोग थे, वो हुँ, कौन थे? हुँ, उनमें सादत हसन मंटो भी था, अहमद नदीम काज़मी था, कतील शिफ़ाई था, सैफुद्दीन सैफ था और पंडित मुखराम शर्मा थे, अनवर बटालवी थे,
शातिर गज़नी थे, तुफ़ैल होशियारपुरी थे, ये वो लोग थे जो कतील शिफ़ाई, तनवीर नकवी, जी। ये सिक्का बंद लोग थे। अच्छा। यानी बेहतरीन राइटर, बेहतरीन मुसन्नफ़। जो आप देखें अहमद नदीम कासमी और सादत हसन मंटो किस पाए के राइटर हैं। बेशक, बेशक। फिर जो उस वक़्त डायरेक्टर थे वो भी पढ़े लिखे थे। शरीफ नियर साहब थे, दाऊद चांद थे, मुंशी दिल थे, लुकमान थे, ये मुबश्शिर बिल्कुल, लुकमान। ये तो है, ये तो है। तो वो पढ़े लिखे लोगों ने जो फ़िल्में बनाई, आप आज भी उन फ़िल्मों को देखें। आज से वो 50 साल पुरानी फ़िल्में, 60 साल पुरानी फ़िल्में, आप अपने माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ बैठ के देखें। आपको कोई ये माथे पे शिकन नहीं आएगी कि ये क्या बकवास है, ये हम क्या देख रहे हैं। हुँ। तो उस चीज़ को छोड़ दिया इन्होंने। उसके बाद फ़िल्म इंडस्ट्री जो थी, उस वक़्त तक फ़िल्म इंडस्ट्री जो थी, वाहिद तफ़रिया थी, लोग फ़िल्म देखते थे, ठीक है? फिर आहिस्ता-आहिस्ता इसका कॉम्पिटिशन शुरू हो गया, टीवी भी आ गया, वीसीआर बेशक, भी बेशक, वगैरह, बेशक। वगैरह। लेकिन मैंने जो अपनी 50 साला फ़िल्मी ज़िंदगी में देखा है, वो ये देखा है कि अगर कहानी आपकी अच्छी है ना, तो सब अच्छा है। हुँ। अच्छा सर, उस ज़माने में ना फ़िल्मों में 8-8 गाने होते थे। आपने अपनी पहली फ़िल्म वहशी जट में 5 गाने बनाए, जबकि दूसरी फ़िल्म तूफ़ान में सिर्फ़ 4 गाने बनाए। जी, मैं आपको तो बताता हूँ। आपने उस वक़्त ये नहीं सोचा कि आपको कमर्शियली नुकसान होगा? बात ये है कि कोई भी जब काम आप करते हैं ना दुनिया से हट के, आपका मकाम अगर आप बनाना चाहते हैं, हाँ। तो आपको डिफरेंट करना होगा। अगर आप डिफरेंट नहीं करेंगे, लोग आपको नहीं देखेंगे। अच्छा, क्योंकि अच्छा। अगर एक चीज़ है, फ़र्ज़ करो मैं और आप यहाँ एक प्रोग्राम कर रहे हैं, हाँ। ठीक है? इस प्रोग्राम को लोग देखते हैं। जी। अगर जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, यही प्रोग्राम फिर एक कोई लड़के-लड़की बैठ करेंगे, लोग नहीं देखेंगे। नहीं देखेंगे। अगर वो जहाँ बैठते हैं तो उनको डिफरेंट होके आना पड़ेगा। ओके, ओके। तो मैंने जो वहशी जट लिखी थी, तो उसमें से मैं 3 तब्दीलियाँ की थी। पहली तब्दीली मैंने ये की थी कि मैंने विलेन को अनटचेबल कर दिया था। हुँ, हुँ। कि मैं आज भी जब फ़िल्म लिखता हूँ, आप यकीन करें, पहले मैं विलेन का किरदार सोचता हूँ, हीरो ऑटोमेटिकली सामने आ जाता है। जब आके एक काम बुरा काम कर रहे हैं तो जो रोकेगा वो हीरो हो जाएगा। एनी हाउ, दूसरा जो मैंने किया था उसमें मैंने कॉमेडी का एक पोर्शन होता था, रंगीला मुनव्वर ज़रीफ़, फिर नन्ना अली जहाज़ आ गए। ये एक जोड़ी होती थी। ये कहानी असल जो थी उसको छोड़ के फेड इन करते थे इन दोनों को। ये हुँ। कॉमेडी के पूरी रील चलाते थे, एक लड़की होती थी दोनों के दरमियान। ठीक है। फिर इनको फेड आउट करके फिर कहानी पर आते थे। तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता था। मैंने कहानी में कॉमेडी रखी मेन एक्टर की, हुँ। सिचुएशन की, जुगत की नहीं। ओके, 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 दैट्स तीसरी गुड। तब्दीली मैंने ये की कि गाना जो है तर मैंने देखा है, एक दौर था कि गानों की वजह से फ़िल्में हिट होती थी। हाँ। लोग गाने मशहूर हो गया तो सुने। मतलब ऐसी भी फ़िल्में थीं जिनको जो इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी बकवास फ़िल्म थी बकौल जिसने बनाई। जी। एक फ़िल्म बनी थी जिसका नाम था दुल्ला भट्टी। हुँ। अब्दुल्ला भट्टी जब जिस डायरेक्टर ने बनाई थी, वो थे अपना अनवर कमाल पाशा साहब, जहाँ तक मेरा याद है। तो उन्होंने जब फ़िल्म देखी तो उन्होंने कहा, यार इतनी बुरी फ़िल्म मैंने बनाई है कि इसे तो कोई देखे ही नहीं, ये तो मेरे लिए बदनामी है। तो हुँ। क्योंकि ये क्या बात है कि कबूतर को उड़ा रही है और वो ख़त लेकर जा रहा है, और ये कौन-सा दौर है? बिल्कुल। उन्होंने कहा, मेरा इस पर नाम ना दो। हुँ, तो कहने लगे, किसका दो? कहता है, जो सबसे नालायक है मेरी टीम में वो कौन-सा आदमी है? हुँ। तो ये असलम डार साहब जो डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े गुज़रे हैं, अल्लाह उनको गफ़र करे। उनके वालिद साहब थे एम.एस. डार, ठीक। प्रोडक्शन करते थे। सही। कहते जी एम.एस. डार है, इन्हू कोई भी काबिल नहीं, कहते इसका नाम दे दो। हाँ। उसका नाम दे दिया और वो फ़िल्म हिट ही कबूतर के उस गाने की वजह से हो गई और ओह! इतनी सुपर हिट हुई कि आपकी सोच होगी। क्या बात है। तो कहने का मकसद ये है कि गानों गानों की बड़ी अहमियत थी, नो डाउट। हुँ। लेकिन मैंने जो देखा था कि बगैर किसी वजह से गाने में डाल दिए जाते हैं कि मसलन हीरो जो है जेल से बाहर आया तो गाना, हाँ, टाइम पास करने की वजह से प्यार हुआ तो फ़ौरन गाना। गाना वो ऐसे मुझे लगता था कि कहानी जब ख़त्म हो जाती है तो उसकी जगह हम गाना डाल देते हैं। फिलर के तौर पे। और फिर मैंने अक्सर देखता था, जब मैं इससे पहले फ़िल्में, हाँ। तो मैंने देखता था जब फ़िल्में हॉल में फ़िल्म चल रही होती तो लोग बैठे होते थे। जब गाना आता था वो लोग बाहर जाना शुरू होते थे, कोई पेशाब करने जा रहा है, हाँ, कोई हाँ, हाँ, सिगरेट हाँ। पीने जा हाँ, रहा है हाँ, हाँ। और फिर वापस आ जाना, गाना ख़त्म होना। तो मैंने कहा जिस गाने को जब चलता है स्क्रीन पर तो लोगों ने बाहर चले जाना, उसमें डालने का क्या फ़ायदा? डालने की क्या ज़रूरत है? गाना वो डालो जो सिचुएशन के मुताबिक हो, जो बिल्कुल। सीन की हैसियत रखता हो। एग्री, एग्री, एग्री। लिहाज़ा अल्लाह की रहमत है कि पहली फ़िल्म से लेकर ये आखिरी लेजेंड ऑफ मौला जट तक मेरी कोई फ़िल्म ऐसी नहीं, हुँ, जिस बेशक फ़िल्म फ्लॉप भी हुई है, हुँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि गाना हो तो लोग बाहर चले जाएँ।
क्या बात है, लोगों क्या ने फिल्म देखी क्योंकि गाना को मैंने सीन बना बात। दिया। हाँ, लिहाजा वैशी जट में 5 सीन थे जो 5 गाने थे। इसी तरह तूफ़ान में 4 गाने वही डाले जिनकी ज़रूरत थी, जब नहीं थे तो नहीं डाले। अब देखिए लेजेंड ऑफ मौला जट में गाने को नहीं, एक भी गाना कोई भी नहीं, गाना नहीं। एक भी गाना नहीं है। और पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में पहली पंजाबी फिल्म है अच्छा, जिसमें गाना नहीं है। जबरदस्त। बोला इंडिया में पंजाबी फिल्में बने या पाकिस्तान में हाँ, बने, हाँ, हाँ। ये मुमकिन ही नहीं कि उनमें गाना ना हो। भले गाना थोड़े हों, जैसे वैशी जट में 5 थे या तूफ़ान में 4 थे, लेकिन गाने ज़रूर होते हैं। जी, जी, जी। तो क्योंकि पहले जो गाने होते हैं इसलिए भी डालना शुरू किए, जो मौसीकार थे हकीकत में वो कम होना शुरू हो गए जिनके पास फ़न था, जो गाने बनाते थे और सुपरहिट होते थे। अब देखिए वो मौसीकी यहाँ तक आ गई है। आप देख लें कितना अरसा हो गया, सुल्तान आई को मरे तकरीबन 27-28 साल हो गए, ठीक है जी। और नई इंडस्ट्री जो है वो भी आपके सामने। मुझे एक गाना दिखा दें जो स्ट्रीट सॉन्ग हुआ, कोई याद है इस दौर में कोई गाना? अगर कोई हिट हुआ है तो प्राइवेट सिंगर का हुआ है, सही। किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे नाल, इस किस्म का, या लारी अड्डा लारी अड्डा लारी अड्डा, बस भाई बस ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब। ये वो गाने थे जो लोगों ने अपने तौर पर, जैसे सजाद ने अपनी एल्बम रिलीज की अपनी बेसिकली। एल्बम के लिए गाया, वो हिट हुए। ठीक है। फिल्म का गाना मुझे एक भी दिखा दे हाँ, जो लोगों ने गुनगुनाया हो पाकिस्तान में, हाँ। एक भी गाना नहीं मिलेगा। तो ऐसे गाने डालने का फ़ायदा